कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर अपनों का साथ है तो हम हर बात पर कहना चाहिए हर मुश्किल से मुश्किल फैसलों पर लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जब अपने हमारे साथ हों तब, जब अपने हमसे दूर चले जाएं तब हम क्या करें? सवाल आपसे है, सवाल बहुत से हैं, मन में भी है, बाहर भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि आप की करना क्या है। जो बाहर जा रहा है वो भी इस बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो भी तो अपनों से दूर हो रहा है। चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप इस फिल्म के संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। तो डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा। उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। नाम फिल्म का गीत था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल आनंद बख्शी के थे, आवाज थी पंकज उधास की। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आपने तो बात करके फिर से दिल का दर्द जगा दिया। मेरा बेटा दिवाली की छुट्टियों में घर आया और कल फिर पढ़ने के लिए वापस जा रहा है। जब वो घर आता है तो मानो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। वो जहाँ रहे उसको कोई दुख ना हो, बस यही दुआ है मेरे लिए। वो अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकता ना, कि वो मेरे पास ही रहे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि खाने की चीजें माँ ने जो भेजी है गांव से, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से अपनों से दूर रहने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वह तो अच्छी तरह से जानता है कि भविष्य में ये हमारे बुढ़ापे की लाठी की तरह हमारा सहारा बनेगा। इसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। उसे पर्व त्योहार पर बेटे या बेटियों के इस मौके पर नहीं आने से दिल तो जरूर कचोटता है, पर अपने आप को जाहिर नहीं होने देता। और जिस दिन पढ़ाई करके वो अपने सपनों को साकार करता है, वो एक अच्छा पद हासिल करता है, तो उसके चेहरे की खुशी दोगुनी बढ़ जाती है।
आज इस छठ पूजा के अवसर पर अनेकों बच्चे अपना मुकाम पाकर अपने माता पिता के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं और गर्व से समाज में उनका सीना चौड़ा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात लिखी है आपने। वाकई माता पिता का दिल तो ऐसा होता ही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। अपना है अपना ये देश परदेश, खुशियाँ यहीं पे मिलेंगी हमें रे। अपना है अपना ये देश परदेश। नया है लेकिन जहां, अरे रास्ते नए हैं, ये मंजिल नई है लेकिन वही आसमां। सपना है सपना, अपना है अपना ये अकेला नहीं हूँ मैं, अकेला नहीं हूँ मैं, तेरे बिना संग मेरे तेरी याद है। हर मिलकर खिले फूल हर रंग के, बस यही मेरी फरियाद है। तेरा न मेरा अपना है अपना ये खुशियाँ यहीं पे मिलेंगी हमें रे। अपना है अपना ये आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। देश परदेश फिल्म का गीत था। किशोर कुमार की आवाज थी, अमित खन्ना का गीत और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद, टीना मुनीम, अजीत, प्राण, अमजद खान, बिंदु और बहुत सारे श्रोताओं ने काफ़ी विस्तृत में भेजा है और काफ़ी कलाकारों के नाम भी लिखे हैं। फिलहाल एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि कल हमने छात्र दिवस के उपलक्ष्य में KBKG प्रोग्राम सुना, उसी के एक पहलू की आज चर्चा होगी। माँ बाप अपने बेटे को सबसे बेहतरीन स्कूल में शिक्षण देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। आज उंगली
उंगली थाम के मेरी तुझ में मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बस इतनी सी अपेक्षा होती है माँ बाप की। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि माँ बाप भूखे पेट कर्जा निकाल कर बेटे का शिक्षण करते हैं, उसे विदेश भेजते हैं और बेटा सब कुछ भूलकर माँ बाप को अकेला छोड़कर विदेश चला जाता है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजता है, खुद मजे में रहता है। कभी कभी तो माँ बाप के अंतिम संस्कार को भी उपस्थित नहीं होता। इससे तो पुराने जमाने में एकत्र कुटुंब व्यवस्था अच्छी थी, कोई ना कोई माँ बाप के साथ रहता था। कलाए तस्मे नमः, क्या इसी को प्रगति कहते हैं? वाकई आपका जो प्रश्न है वो कहना चाहिए कि सच भी है और बहुत चुभने वाली बात है कि क्या ये इसी को प्रगति कहते हैं। और इस प्रश्न का जो है वो जवाब तो शायद बहुत कम लोगों के पास है या नहीं है, क्योंकि सब का जो नज़रिया है इस बारे में अलग अलग है। सब कहते हैं ना कि माता पिता से बढ़कर अपने बच्चों के लिए भला कोई नहीं सोच सकता। तो माता पिता इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उनको लगता है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको उनके लिए सब अच्छा होना चाहिए। तो इसमें ही माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं है कि वो भी अपने माता पिता को उतना ही प्यार लौटाएं जितना कि माता पिता उनसे करते हैं? भाई, विदेश जाने की जहाँ तक बात है तो हमारे देश में भी आज इतनी सुविधाएं हैं, इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली है कि शायद हम बहुत सी चीज़ें हम यहीं कर सकते हैं, उसके विकल्प ढूंढ सकते हैं। विकल्प तो ढूंढा ही जा सकता है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। जिस मिट्टी ने जन्म दिया है, गोद खिलाया प्यार किया है, तू जिस माँ को भूल गया था, आज उसी ने याद किया है। अब लौट चले, लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गीत था, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। बहुत से श्रोताओं ने बहुत से बातें लिखी हैं। एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि यहाँ बहुत से बुजुर्ग माता पिता रहे थे। वो अपने शहर का नाम ले रहे हैं, अकोला शहर में, और जिनके बेटे बेटियां जॉब कर रहे हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं रहता। शायद यही तरक्की इस नई युग की है। वहीं एक श्रोता हैं, वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा भरे परिवार में रहे हैं, अब तो समय काटने के लिए विकल्प ढूंढते हैं। बहुत सोचते हैं कि क्या गलत किया, बच्चों का कैरियर बनाकर हम अकेले ही रह गए। वहीं एक श्रोता हैं, वो ये भी लिखते हैं कि मेरे ख्याल से अपनों से दूर रहने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वहीं एक हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अपनों से दूरी और नज़दीकी विकल्प तो बहुत सारी हैं, पर ये विकल्प कुछ ही दिनों तक काम करती है, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं और अपना डिसीजन ये खुद लेते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन और वीडियो कॉल से ये दूरियां थोड़ी कम हो गई हैं। बच्चे त्योहार में भी नहीं आए, मन बड़ा मायूस रहा, पर उनसे फ़ोन पर वीडियो कॉल से बात करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए यही दुआ है कि दुनिया के किसी कोने में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बातें तो आप लोगों की बहुत भावुक करने वाली हैं। वाकई माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। चलिए आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। आजा रे
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मधुमती फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे वैजयंतीमाला, दिलीप कुमार। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि हर माता पिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए खास तौर पर त्योहारों पर, उत्सवों पर इंतजार रहता है। उम्मीद रहती है मिलने की, साथ समय बिताने की। ये उत्सव ही तो हैं जो हमें मौका देते हैं, कुछ फुर्सत के पल देते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे आने वाले भविष्य के लिए मीठी यादें संजोएं। अपनों के साथ उत्सवों को भी खूबसूरत बनाएं। उत्सव त्योहार ही हमारी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़ते हैं। परंपरा और रीति रिवाज उत्सव पर ही तो निखरते हैं। रिश्तों को उत्सव पर प्यार और विश्वास में महकने का मौका दें। फिर देखना, उत्सव ही नहीं, हमारे अपने भी आपस में मिलने का बहाना ढूंढ लेंगे। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि दरअसल आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। ये एक अंधी दौड़, इसका कोई अंत नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, सीमित रखें और खुश रहें। क्योंकि ऐसा माना गया है कि आप जो भी कमाते हैं मात्र 30% ही खर्च कर पाते हैं, बाकी 70% यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में इस अंधी दौड़ में भागने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। खुश रहना है तो आवश्यकताओं को कम कीजिए। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अपनों का साथ तो अब छूटता ही जा रहा है। मेरी बड़ी बेटी 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया था, उसका लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया था। हम लोग 1 महीने पहले पूना चले गए थे कानपुर से, और उसके बाद हम लोग उनको हॉस्टल में एडमिशन दिलवा कर वापस आ गए। रिजल्ट बाद में कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आ गया था। नंबर अच्छे थे, कोई रुकावट नहीं आई। पहली बार कोई बच्चा इस तरह से जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। स्कूल खत्म होते होते वो सीधे इतनी दूर आ गई थी। थोड़ा वो भी परेशान हुई, और हम लोग तो थे ही, पर मजबूरी भी थी। मैं वापस आकर बहुत रोई थी। बेटी तो कॉलेज में बिजी हो गई थी। मेरी दूसरी बेटी कानपुर के इंजीनियरिंग की, तो वो कानपुर में ही रहकर पढ़ाई पूरी की उसने। उसकी भी जॉब लग गई और वो बेंगलोर चली गई। शादी से पहले ही मेरी लड़कियां घर से विदा हो गई थीं। अब सब बाहर हैं। बच्चों के कैरियर बनाने में पूरा परिवार ही बिखर गया। तो ये कहना चाहिए कि हर पहलू के हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी और एक बुरा भी। लेकिन किसी हद तक हम समझ सकते हैं कि जो ये दूरियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें दुख तो देती ही हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना तो करना पड़ता है। यदि उनका भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमें भी इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज यदि हम इतना नहीं करेंगे तो उनका भविष्य नहीं सुधरेगा और वो जीवन भर पछताएंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप गीतकार, संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आवारा फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ थी। शैलेंद्र की रचना और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कलाकार थे नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बच्चों के विकास के लिए जीवन यात्रा के नए नए मार्ग प्रशस्त होते रहते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें अगर थोड़ी दूर जाकर रहना पड़े, इसमें कुछ बुरा नहीं। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में स्वतंत्र है। बस बच्चों को या उनके माता पिता को ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कम ज़रूरत से जिस चीज़ की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे ज़रूरत का पहाड़ ना बन जाए और हम सब उस ज़रूरत के पहाड़ के नीचे इतना ना दब जाएं कि अपनों से दूर होने को मजबूर हो जाएं। अपने किसी प्रिय से दूरी कभी सरल नहीं होती। बस ज़रूरत का दायरा सीमित रखेंगे तो संतुलन बना रहेगा, क्योंकि ज़रूरतें तो अस्थायी हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। क्या बात कही आपने, वाकई कि ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, तो ज़रूरतों के लिए अपनों को छोड़ना गलत है, ऐसा मुझे लगता है। और आपने जो बात कही है कि भाई इतनी आवश्यकता जो होती है, आवश्यकताएं जो होती हैं वो सीमित हों तो उतना ही अच्छा होता है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज के समय की मांग यही है कि बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, जो एक तरह से अच्छा भी है। अगर उनका भविष्य संवारना है तो उनके बाहर जाने से होने वाले कष्ट को भी झेलना पड़ेगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा रहा। 4 बहनों की शादी के बाद मैंने अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ा और अपने ही शहर में अपना काम जमा लिया। भगवान की कृपा, माता पिता और स्वयं की मेहनत से जो प्राप्त किया उसी से संतुष्ट रहा और अपने बच्चों को भी जितना वो पढ़ सके उतना पढ़ा दिया। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों की पूर्ति और अपनों के लिए ही अपनों से दूर होना पड़ता है। इस विकल स्थिति समानतः हमारे लिए फायदेमंद होती भी है, फिर भी अपने हमसे दूर हो गए, ये ख्याल मन को बेचैनी से भर देता है और इसी बेचैनी में मन उनकी यादों से अकेलेपन को पाल लेता है। इस परिस्थिति में मन को सही दिशा में सकारात्मक सोच की ओर बढ़ा देना ही सही रास्ता हो सकता है। तो आप सभी के विचार इतने अच्छे और इतने प्यारे से विचार हैं और आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जहाँ एक बेटा ये कह रहा है कि उन्होंने अपने भविष्य को अपने माता पिता के साथ ही तय किया, कितनी प्यारी बात है वाकई। और माता पिता का त्याग देखिए कि वो बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मेरे हमसफ़र फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का गीत और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। मुख्य कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जितेंद्र। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बच्चों को दूर जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, बल्कि पास रहकर बनी हुई दूरी असहनीय होती है। दिल अगर भरा है, खुश है, तो शारीरिक दूरी और करीबी कोई मायने नहीं रखती। अपने संस्कारों पर दृढ़ विश्वास रहें कि ना उनको कुछ होने वाला है और ना ही हमें कुछ गलत होगा। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं एक वृद्धाश्रम में प्रोग्राम देने जाता हूँ। वहाँ वृद्ध लोग अपने बेटे और बेटियों का दुखड़ा सुनाते हैं। मेरे आंख में आंसू आ जाता है और उसके बाद मैं उन्हें किशोर कुमार का गीत सुनाता हूँ। आगे उन्होंने गीत का नाम नहीं लिखा है। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तब माता पिता परिवार के और भी लोग खुश भी होते हैं, पर मोह को दबाए रहते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, उनके आने वाले भविष्य के लिए सोचते हैं, कुछ इस तरह के फैसले लेते हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि आजकल के माता पिता का बहुत दुर्गति हो रहा है। अपने बेटा बेटी को एडवांस करने के चक्कर में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी का समय में किसी की बात सुनने और कहने को कोई नहीं करता। लोग मुद्रा के पीछे पागल हैं। हाय पैसा, इसी का चक्कर ज़्यादा है। जब तक इसी चक्कर में रहेंगे, बेटा बेटी कभी इंसान नहीं बनेंगे। ये भी मेरे यहाँ घर कुछ कबूतर खाना उसी प्लॉट में रहते हैं। पूछा बेटा बेटी कहाँ है, लोग कहेंगे विदेश में। वहीं बेटा बेटी वहां जाकर शादी करके परिवार कर लेते हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं। माता पिता प्लॉट के अंदर दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। ये परिस्थिति है आजकल की। तो हालांकि थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी है, पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन बात ये है कि ये कहना चाहते हैं कि बेटा बेटी जो है वो बाहर विदेश चले जाते हैं, अपना घर बसा लेते हैं और माता पिता को भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। हमने आसपास समाचार में भी सुना है और न्यूज़ में भी पढ़ा है कि जो माता पिता हैं या जो अकेले माता या केवल पिता हैं, तो अकेले वो दम तोड़ देते हैं और 2-3 दिन तक पता ही नहीं चल पाता। और आसपास जो पड़ोस में रहते हैं, जब उन्हें ऐसी खबर लगती है, तो इस तरह की कई फिल्मों में भी ये बात दिखाई गई है और कई समाचार भी सुनने को मिलता है। तो ये स्थिति बहुत दर्दनाक है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दूर कोई नहीं जाना चाहता, मगर कुछ करने के लिए दूर जाना पड़ता है। ये दूरियां खराब नहीं होती जब हम कामयाब हो रहे हो तो भाई बहुत प्यारी बात कही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और ये इस गीत के लिए आवाज़ किन की है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।
कहा है, पंछी इनको सच ही कहा है। पंछी इनको रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जब जब फूल खिले फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी की रचना और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। मुख्य कलाकार थे नंदा और शशि कपूर। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बच्चों के भविष्य और कैरियर के लिए उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है। शुरू में तो बुरा लगता है, लेकिन फिर तो आदत बन जाती है। जब मेरा बड़ा बेटा इंदौर गया पढ़ाई के लिए, तब उसको छोड़ते समय मैं बहुत रोई थी, लेकिन जब छोटा बेटा भी बाहर पढ़ने गया तब उससे भी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसके जाने से हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए। अब मेरे दोनों बेटे और एक बहू तीनों बेंगलोर में अच्छे जॉब में हैं, तो बेहद खुशी होती है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि दूर के ढोल कभी कभी सुहावने भी हो जाते हैं और हमारे लिए समृद्धि के रास्ते खोल देते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि बाह्य जगत में क्या है, घर से दूर जाना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि डाली पर टिका फूल वहीं सूख कर झड़ जाता है। मनुष्य हमेशा से ही तरक्की और विकास की तरफ अग्रसर रहा है, जिसके लिए उसे अपनों से दूर जाना ही पड़ता है। माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। इसका एक कारण ये भी है कि हर जगह पर मनचाही शिक्षा या नौकरी का प्रावधान नहीं होता। माना कि कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं अपनों से दूर जाना, लेकिन लौट आने की आशा और खुशी भी तो होती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार। वाकई ये जो लौट आने की जो खुशी होती है ना, वो हमें हमेशा खुश रखती है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। Oh
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अर्पण फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माता पिता को कितना दुख होता है, दर्द होता है, पर क्या करें, बेटे के भविष्य की चिंता रहती है। आगे चल के वो महान आदर्श बेटा बने और अपने पैरों पर खड़ा हो सके और माता पिता की सेवा कर सके। बात तो सही है कि जब बेटा विदेश में नौकरी करने लगे तो दुख काफ़ी होता है, क्योंकि हाँ, दुख तो काफ़ी होता है। क्या करें, ये बात छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि बेटा कहीं भी हो, दूर हो माता पिता को याद करता है, उनसे बातें करता है, फ़ोन पे बातें करता है, ऑनलाइन बातें करता है, और जब दुख का समय हो वो वापस लौट कर घर भी आता है। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा है। उन्होंने और भी बातें आगे लिखी हैं, और वो लिखते हैं कि दिल को मजबूत करना चाहिए और ऐसा कि बेटा दूर भी रहे और हमारा दिल भी हमेशा उसके साथ जुड़ा रहे। तो बहुत ही प्यारी बात, और आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं। इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।